9 दिसंबर 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। आज टाइम आ गया है कि इसकी रोज़ की कटिंग भी लगा ली जाए। अभी मैंने 15 तारीख वाले दिन इसकी कटिंग्स लगानी थी, लेकिन मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है तो सोचा क्यों ना अभी से इसकी कटिंग्स लगा ली जाएँ। फुल टाइम के लिए धूप निकलती नहीं है और बादल छाए रहते हैं, सूरज बादलों के पीछे छुपा रहता है, जिसकी वजह से बहुत ही आइडियल मौसम है अभी, क्योंकि इस पॉली हाउस के अंदर काफ़ी नमी भी इंक्रीज़ रहती है। तो अभी से हम कटिंग्स को लगा सकते हैं, बस आपने ठंड का इंतज़ार करना है। मैंने सोचा था 15 दिसंबर को सही ठंड शुरू हो जाएगी तो हम इस गुलाब की कलमें लगाएंगे। अगर आपके एरिया में टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड से नीचे चल रहा है तो आप अभी कटिंग्स लगा सकते हैं। मैं अपने इस पूरे गुलाब के पौधे को ऊपर से काटने वाला हूँ। ये देखिए, इनके अंदर तो अब सीड्स भी बनना शुरू हो गए हैं। सीड पॉट देखिए कितने कितने मोटे हो गए हैं। ये तो बिल्कुल रेडी होने के करीब में है। इसके अंदर बीज बन जाएंगे तो वो भी हम लगा सकते हैं, लेकिन बीज लगाने का हमें फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी हफ्तों के बाद या महीनों के बाद इसकी जर्मिनेशन शुरू होगी और पौधा जब तक बड़ा होगा पता नहीं उनमें से कोई ज़िंदा रहेगा या नहीं। तो कलम लगाना सबसे आसान रहता है गुलाब की, इसीलिए तो सभी फार्मर लोग भी कलमें ही लगाते हैं। मैं पूरे पौधे को हार्ड प्रून करने वाला हूँ। ये देखिए, बहुत सख्त ब्रांच है इसकी। मैंने अपने पौधे को सारे को हार्ड प्रून कर दिया है। ये देखिए कितनी सारी ब्रांचेस काट दी हैं, मोटी भी पतली भी। और अब ये लंबी सी एक ब्रांच आ रही है उसके ऊपर मैंने, और ऊपर आकर एक ही ब्रांच मैंने छोड़ी है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा छोटा सा पौधा रह गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मौसम आने पर ये दोबारा से फूट पड़ेगा और बहुत सारी साइड ब्रांचेस बन जाएंगी। फिलहाल हमारा पूरा ध्यान है अपनी कटिंग्स लगाने में। चलिए इनको दूसरे टेरेस पर लेकर चलते हैं। सबसे पहला काम करना है, हमने टहनियों को 6-6 इंच का काट लेना है। ज़्यादा अच्छी कलम वो होगी जो वुडी होगी, जिस तरह लकड़ी हो। जैसा कि ये वाली ब्रांच आप देखिए, ये वुडी हो रही है, लकड़ी सी बन रही है। इसकी रूटिंग आसानी से और अच्छे अंदाज से शुरू हो सकती है, इसलिए सख्त लकड़ी ही चूज़ कीजिए तो अच्छा रहेगा। लेकिन हमारे पास जो भी है हम सभी को लगाएंगे। पेंसिल की थिकनेस के बराबर, जितनी पेंसिल मोटी होती है ना, उसकी थिकनेस के बराबर कलम लेंगे तो वो आसानी से चल जाती है। अगर बारीक लेंगे तो समटाइम हो सकता है वो चल जाए, समटाइम ना भी चले, कोई गारंटी नहीं होती। गारंटी तो इनकी भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो रूल है वो रूल है। 6 इंच की कलम हम काट लेंगे। यहाँ से इसको मैं ऊपर से काट लूँगा, या इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दूँगा। कटिंग को काटने का सही तरीका क्या है? नोड एरिया से कटिंग को नीचे काटना है आपने। जैसा कि जोड़ होता है ना, जैसा कि ये आप जोड़ देख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है। ये है नोड एरिया, यहाँ से इसकी शूट निकल रही है। इसलिए हम इसको ऊपर से नहीं काटेंगे, बल्कि नीचे से यहाँ से काटेंगे, ताकि यहाँ से रूटिंग आसानी से जल्दी शुरू हो सके। अगर हम अंडर नोड एरिया मिट्टी के अंदर लगा देंगे, जैसा कि यहाँ से यहाँ तक का अंडर नोड एरिया बनता है, यहाँ से रूटिंग बहुत ही मुश्किल से शुरू होती है। इसलिए हम ऐसा एरिया, जो आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ऐसे एरिया को मिट्टी के अंदर दबाएंगे। ये कलम पहले ही सही कट चुकी है। ये नोड एरिया है, लाइन दिख रही है आपको, ये नोड एरिया की लाइन है, और ये सही कलम कट चुकी है। शार्प कट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाहर ये छिलका ऊपर से थोड़ा सा रिमूव हो गया और वही हमने मिट्टी के अंदर वैसे ही लगा दें तो उससे फंगस लग जाएगा। इसको मैं 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। चलिए यहाँ से ठीक है। ये देखिए, मैं अंडर नोड एरिया से काट रहा हूँ। यहाँ से भी शूट निकल सकती है, यहाँ से भी निकल सकती है, यहाँ से भी कोई पत्ता निकल सकता है। इसलिए ऐसे नोड एरियाज़ होने मिट्टी के अंदर बहुत ज़रूरी है। और कलम का ख्याल भी रखना है कि आपने उल्टी ना लगा दें। जैसे जैसे आप कलमों को काटते जाएंगे, उसको मार्क लगाते जाइए, ताकि आपको याद रह पाए नीचे वाली साइड कौन सी है और ऊपर वाली कौन सी है। मैं ऐसे ही रखता हूँ क्योंकि मुझे पता चल जाएगा। जैसे ये शूट है, ये ऊपर वाली साइड पर ग्रोथ कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये कलम इस तरह लगेगी। अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये वाले जो पत्ते हैं, ये नोड एरिया नीचे वाली साइड पर आ जाएंगे। इसका मतलब ये कलम हमने उल्टी पकड़ी हुई है। इसलिए सीधा पकड़ते जाइए और उसको फ़ौरन पानी के अंदर डिप करते जाइए, ताकि कलम को पानी की कमी ना हो और जितना इसने पानी लेना है वो ले ले। उसके बाद हम मिट्टी की प्रिपेयरिंग करेंगे और उसके बाद हम कलमों को लगाएंगे। सभी कटिंग्स को काट लिया है मैंने। किसी को बड़ा रखा, कोई कटिंग तो 8 से 10 इंच की है, और कोई कटिंग बिल्कुल सही 6 इंच की है। तो बहुत सारे ये देखिए सीड पॉट भी थे, जो कलियां खिलने के बाद में इनके अंदर बीज बनना शुरू हो जाते हैं, वो भी काफ़ी सारे हैं। लेकिन इनको उतारना ज़रूरी है। अगर कोई कली लगी हो या फूल खिला हो तो उसको भी उतार लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो कटिंग के अंदर मॉइस्चर है उसकी ताकत वही कली या फूल ना लेता रहे।
पानी के अंदर ये डिप है, तब तक हम मिट्टी की प्रिपेयरिंग करने के बाद में भर लेते हैं किसी लिफाफों के अंदर। अगर आपके पास मिट्टी वाले गमले हैं तो उसके अंदर भी लगा सकते हैं, प्लास्टिक के गमलों के अंदर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास काफ़ी महीने हो गए, तकरीबन 1 साल के करीब हो गया, बहुत सारे पॉलीथीन पड़े हुए थे मेरे पास ये वाले। ये 6 इंच का शापर है, इसके अंदर हम कटिंग्स को लगा रहे हैं। बहुत सारे शॉपिंग बैग को इस तरह मैंने पकड़ा है और ड्रिल का और 4 सुराख मैंने इस तरह कर दिए हैं ताकि इसके अंदर से मॉइस्चर भी मिट्टी के अंदर जाता रहे और जो एक्स्ट्रा पानी हो वो ऊपर से जाए और साइडों से सुराखों से बाहर निकल आए। मिट्टी वही पुरानी यूज़ कर रहा हूँ, बालू मिट्टी भी है इसके अंदर, कंपोस्ट भी है इसके अंदर, कोकोपीट भी है। मेरे पास नई मिट्टी नहीं थी, नर्सरी सॉइल नहीं थी फ़िलहाल के लिए, नहीं तो मैं ओनली बालू मिट्टी, फ्रेश बालू मिट्टी के अंदर ही लगाता। लेकिन ये जो मिट्टी है इसके अंदर भी खाद का हीट नहीं है, क्योंकि ये पुरानी गमलों में से निकाली हुई मिट्टी है। इसके अंदर गाय का गोबर भी था, लेकिन अब उसकी हीट ख़त्म हो चुकी होगी, क्योंकि बहुत बार ये मिट्टी यूज़ हुई और बहुत बार मैंने पानी दिया, जिसकी वजह से खाद का असर और हीट ख़त्म हो जाती है। मैंने इसको छान लिया है, बारीक कर लिया है। बारीक करने के बाद में हम थोड़ा सा मॉइस्चर इसके अंदर ऐड करेंगे, शावर करेंगे पानी का, ताकि धूल मिट्टी उड़े नहीं, और उसको गीला थोड़ा सा करने के बाद में शॉपिंग बैग के अंदर हम भर रहे हैं। अगर आपके पास शॉपर ना हो तो आप मिट्टी के कोई सा भी गमला यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये 5 इंच का या 6 इंच का गमला, ये भी यूज़ किया जा सकता है। असल में ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये पड़ा हुआ था और इसकी डेप्थ भी काफ़ी अच्छी है। तकरीबन मेरी 6 इंच की जो कटिंग है वो पूरी की पूरी अंदर जा सकती है, लेकिन हम 3 से 4 इंच या 5 इंच मैक्सिमम इसको मिट्टी के अंदर डालेंगे। बस आपने ये हिसाब रखना है कि जितनी आपने कटिंग काटी है, मतलब 10 इंच की कटिंग काटी है तो 5 इंच मिट्टी के अंदर और 5 इंच ही मिट्टी से बाहर हो, आधी मिट्टी के ऊपर आधी मिट्टी के अंदर। इसी तरह कलमे लगाते जाइए। चलिए शॉपर से भर के दिखाता हूँ आपको कि किस तरह हमने ये मिट्टी भरनी है। शॉपर को खोलिए, बारीक है ये, देखिए किस तरह बिल्कुल फाइन मटेरियल है, छाना हुआ है मैंने इसको। शॉपर को हम भरेंगे थोड़ा सा, आधा शॉपर को भरने के बाद इसको पटकेंगे ताकि जितने भी एयर पॉकेट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। ओके, अब इसको हम और भी फिल कर देंगे। बस इतना ऊपर से हमने गैप छोड़ना है ताकि हम पानी दे सके आसानी से, फुल नहीं भरना। मेरे पास 14 गमलों की मिट्टी ही मिली है और मिट्टी मेरी ख़त्म हो गई है। तो हम सबसे पहले जो अच्छी कटिंग्स होंगी, जिनकी हमें उम्मीद है कि उनकी रूटिंग जल्दी शुरू हो जाएगी, वो हम लगाते जाएंगे। और जो एक्स्ट्रा हमारे पास पतली वाली कलमें बचती हैं उसको किसी और चीज़ में लगाएंगे, जैसे कि कोकोपीट, और भी मेरे पास मिट्टी है लेकिन वो गमलों से निकाली हुई फ्रेश मिट्टी है, वही यूज़ करूँगा मैं। तो चलिए, मिट्टी को भरने का तरीका आपने देख लिया कैसे भरना है। अब हम कलम लगाएंगे, इसको ऊपर से थोड़ा सा हम पटक लेंगे ताकि जितने एयर पॉकेट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। ये देखिए कितनी बड़ी ये कलम है, इसको भी मैं ऐसे ही लगाने वाला हूँ। चलिए जी, कलमे लगाने के बाद अब हम पानी से इस ट्रे को भर देंगे। बैग्स के नीचे जो हमने छोटे छोटे से होल्स किए हैं वहीं से मिट्टी पानी को ले लेगी और ऊपर वाले एरिया तक मॉइस्चर पहुंच जाएगा। हर वक्त ये मिट्टी पानी के अंदर भीगी नहीं रहनी चाहिए, मतलब कि इस ट्रे के अंदर हर वक्त पानी मौजूद रहेगा और मिट्टी हर वक्त गीली रहने की वजह से नीचे वाला एरिया जो है वो फंगस लग जाएगा वहाँ पर और इसकी रूटिंग शुरू नहीं हो पाएगी, कटिंग आपकी सूख जाएगी वहाँ पर। बस इतना पानी डालिए कि आपको मालूम हो कि गमलों की ऊपर वाली मिट्टी तक पानी पहुँच गया है। जो एक्स्ट्रा पानी हो वो निकाल दें। और हमारे पास कुछ थिन कटिंग्स भी बची हैं, इनको भी हम लगाएंगे, लेकिन मेरे पास और मिट्टी है जिसके अंदर थोड़ा बहुत खाद का असर भी होगा, उसके अंदर भी लगा कर देखते हैं हमें क्या रिज़ल्ट मिल सकता है। तब तक हमें इसको पानी के अंदर इसी तरह डिप रखना है। 48 घंटे तक आराम से आप इसको पानी के अंदर डिप रख सकते हैं, लेकिन पूरी कटिंग को नहीं, सिर्फ कटिंग एरिया जहाँ से आपने कटिंग को काटा है सिर्फ वो वाला एरिया ही पानी के अंदर होना चाहिए। अगर पूरी ब्रांच ही डूबी रहेगी तो वो गल जाएगी। अब मैं इस वाले जो ट्रे है इसको मैं यहीं पर रखूँगा अपने किसी भी इसी पॉली हाउस के
पौधों की छांव के नीचे रख दूंगा। यहाँ पर नमी बनी रहती है तो इसकी रूटिंग अच्छे अंदाज से शुरू हो सकती है। अभी मैं 100% श्योर नहीं हूँ कितना रिज़ल्ट मुझे मिलेगा। अच्छा, ये देखिए एक इसके साथ भी आ गई। अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या रिज़ल्ट मुझे मिलेगा। ज़रूरी नहीं होता कि हमने जितनी भी कलमें लगाई हैं वो सब की सभी कामयाबी से ग्रोथ करें। इनमें से बहुत सारी कटिंग सूख भी जाती हैं, बहुत सारों की रूटिंग भी शुरू हो जाएगी। तो हमें देखना पड़ेगा क्या रेशियो रहता है इतनी मेहनत करने का। चलिए मैं इस वाली कटिंग्स को भी लगा लेता हूँ। वो वाली मिट्टी सही नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने आधी कोकोपीट और आधी पत्तों की खाद ली है और उसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर कलमें लगाने वाला हूँ। इसके अंदर मोटा मटेरियल भी है, इसके अंदर तिनके भी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसके अंदर ही हम लगा कर देखते हैं कि हमें कुछ रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं। इस तरह हमारा एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा कि पत्तों की खाद और कोकोपीट को मिक्स करने के बाद में गुलाब की कलम का क्या रिज़ल्ट रहेगा। लीजिए जनाब, 9 कटिंग्स को मैंने कोकोपीट और पत्तों की खाद के मिक्सचर के अंदर लगा दिया और 14 को मैंने मिट्टी के अंदर लगाया है। दोनों में देखेंगे क्या रिज़ल्ट मिलता है। इनकी तो काफ़ी उम्मीद है मुझे कि अच्छा रिज़ल्ट ही हमें देखने में मिलेगा, लेकिन इसकी अभी मुझे कोई भी आइडिया भी नहीं है, ना उम्मीद है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ही तो पता चलेगा कि वो चीज़ आपके लिए सूटेबल है भी या नहीं। आज 9 तारीख हो चुकी है दिसंबर की। 1 से 1.5 महीने के अंदर गुलाब की रूटिंग और ऊपर से शूटिंग अच्छे अंदाज से शुरू हो जाती है। उसके बाद हम इसको 2 से 2.5 महीने के बाद हम इनको बड़े गमलों के अंदर या ज़मीन के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, अगर इनकी रूटिंग शुरू हो गई हुई तो। इन सारी कटिंग्स को मैं अपने पॉली हाउस के अंदर ही रखना चाहता हूँ, ओपन में नहीं लेकर जाना चाहता, क्योंकि ठंड होने की वजह से मुझे लगता है कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता इस बार। अगली बार जब बहुत सारे हमारे पास पौधे बन गए तो बहुत सारी कटिंग्स लगाएंगे और आउटसाइड पर भी देखेंगे कि क्या रिजल्ट हमें मिलता है। लेकिन फिलहाल के लिए नो रिस्क। और कटिंग्स को ऐसे एरिया में रखना चाहिए जहाँ पर धूप छांव दोनों आती हों। ऐसा नहीं है कि शेडी एरिया से मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट ही वो शेडी एरिया हो जहाँ पर सूरज की रोशनी ही ना आती हो। ऐसे एरिया में इसको रखना है जहाँ पर ब्राइट लाइट रहे। 1 घंटा आधा घंटे के लिए धूप आ भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपका ये वाला मॉइस्चर ख़त्म नहीं होना चाहिए। बस ट्रे के अंदर हर वक्त पानी नहीं होना चाहिए और मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई। बस हल्का सा पानी इसके अंदर, समझ लीजिए 20% पानी मिट्टी के अंदर हर वक्त मौजूद होना चाहिए ताकि रूटिंग आसानी से शुरू हो सके। तो आप भी कटिंग्स लगाइए और देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलता है। इंग्लिश रोज़ की कटिंग आपने नहीं लगानी। इंग्लिश रोज़ की कटिंग की अगर रूटिंग शुरू हो भी जाती है तो पौधे के अंदर इतनी पावर ही नहीं होती, क्योंकि इंग्लिश रोज़ की जो रूटिंग है उसका स्ट्रक्चर हमारे वेदर के हिसाब से सूटेबल है ही नहीं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इवन के थाईलैंड में भी नहीं। इसीलिए तो जंगली गुलाब उगाया जाता है और उसके ऊपर डिफरेंट रंग का ग्राफ्ट लगाया जाता है। अब मैं काफ़ी थक गया हूँ, अब आराम करता हूँ इसी उम्मीद के साथ कि मेरी जितनी भी कटिंग्स लगाई हैं वो सारी की सारी ही ग्रोथ करे। अगर इनमें से आधी भी ग्रोथ कर गई या उससे कम भी कर गई, इवन के एक भी कटिंग की रूटिंग और शूटिंग शुरू हो गई तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मेरे पास 2 पौधे बन जाएंगे। आप भी लगाइए और पौधों को मल्टीप्लाई कीजिए। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। अब नेक्स्ट मिलेंगे जब इनका कोई नया अपडेट आपको देना होगा। और हाँ, अगर आपके पास पॉली हाउस नहीं है तो एक मिट्टी के गमले के अंदर या प्लास्टिक के गमले के अंदर कटिंग लगाइए और उसको पॉलीथीन से ऊपर शॉपर से कवर कर दें। लेकिन एयर टाइट आपने नहीं करना। प्लास्टिक को गमले के साथ में रैप करने के बाद में ऊपर से सुराख कर दें, शॉपर के ऊपर छोटे छोटे से 2-3 सुराख कर दें ताकि थोड़ी सी ऑक्सीजन इन आउट हो सके। अगर कंप्लीट ही हम सील कर देंगे उस एरिया को तो अंदर नमी ज़्यादा बनने की वजह से फंगस लग जाएगा और तो आपकी कटिंग को वाइट फंगस लगेगा और उसके बाद में कटिंग आपकी सूख जाएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा नमी नहीं चाहिए, 80% आप नमी दे सकते हैं। और अगर आप ओपन में ही लगा रहे हैं तो पौधों के शेडी एरिया में रखिए। जैसे कि मेरे पास ये पौधे हैं, इसके शेड में मैंने रख दिया है ताकि थोड़ी सी कूलनेस भी मिल सके और हीट से हमारी कटिंग्स बच सकें।